अब हम विधिवत पिंडदान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे और आप स्वयं इस पिशाच के नवीन शरीर ग्रहण करने के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। सबसे पहले जनेऊ को अपने दाहिने कंधे पर ले आइए, जिसको आप सभ्य बोलते हैं। हाँ, प्रथम पिंडदान लीजिए। पहले हाथ में जल रखिए, तिल रखिए और पिंड रखिए। सामने अर्पण कर दीजिए। मेरा शीश। प्रथम दिवस के पिंडदान से यातना शरीर के शीश और कपाल का निर्माण होता है। द्वितीय दिवस के पिंडदान से यातना शरीर के ग्रीवा एवं कंधे उत्पन्न होते हैं। तृतीय दिवस के पिंडदान से उनके हृदय की रचना होती है। चतुर्थ दिवस के पिंडदान से उनके पेट और पृष्ठ भाग का निर्माण होता है। पंचम दिवस के श्राद्ध से नाभि का निर्माण होता है। छठम दिवस के पिंडदान से कटी प्रदेश का निर्माण होता है। सप्तम दिवस के पिंडदान से गुई भाग का निर्माण होता है। अष्टम दिवस के पिंडदान से उरु का निर्माण होता है। नवम दिवस के श्राद्ध से तालू और पांव का निर्माण होता है। ये नवीन शरीर तो मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहा है। शरीर ना सरलता से आत्मा को छोड़ता है, ना ही स्वीकारता है। इसके लिए तो आत्मा को बार बार प्रयास करते रहना होगा। ब्राह्मण देवता, इनका तो संपूर्ण शरीर ही प्रस्तुत हो गया। तो फिर दशम दिन के पिंडदान से क्या होगा? उससे जो भी हो, तुम तो शीघ्र मेरा पिंडदान कर डालो पुत्र, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ उससे बहुत प्रसन्न हूं मैं, क्योंकि मैं पुनः पूर्ववत हो गया हूं। दसम दिवस के पिंडदान से उस शरीर की पूर्णता, क्षुधा और प्यास की उत्पत्ति होती है। मैं भूखा हूँ। मैं प्यासा हूँ। मुझे भोजन चाहिए। मुझे जल दो। मेरा कंठ प्यास से झुलस रहा है। मृत व्यक्ति की आत्मा को जल की बहुत प्यास होती है। पिताश्री, चिंता की कोई बात नहीं वत्स सुबोध। 10वें दिवस के पश्चात 11वें और 12वें दिवस पिशाच भोजन ग्रहण करता है और वो भोजन आपके द्वारा दिया जाने वाला पिंड है। इसलिए आप पिंडदान कीजिए। भोजन। प्यास। कितना प्यासा था मैं, अब तृप्त हुआ हूं मैं। वत्स सुबोध, अब आपको साहस का परिचय देना होगा। ये ब्राह्मण मेरे पुत्र को साहस रखने के लिए क्यों कह रहा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? ऐसा क्या होने जा रहा है अब? वत्स सुबोध, अपने पिता को आप अंतिम बार देखने जा रहे हैं और इसके उपरांत उसकी यातना की उच्च लोकों की यात्रा प्रारंभ होगी, जो तुम्हारे पिता के लिए
अत्यंत कठिन अनुभव होगा और जिसका साक्षी बनना आपको भी कष्टदायक होगा। ब्राह्मण देवता, क्या इस यात्रा में मैं अपने प्रिय पिता की कोई सहायता कर सकता हूँ? हाँ वत्स, एक बार वो पृथ्वी की परिधि से बाहर निकल जाएं, तो यमलोक पहुंचने तक उनकी यात्रा का प्रत्येक दिवस हमारे लिए एक मास के समान होगा। इसीलिए प्रत्येक मास को आप उनका पिंडदान करोगे। यमलोक पहुंचने के उपरांत उनका एक दिवस हमारे लिए एक वर्ष के समान हो जाएगा। इसीलिए प्रथम वर्ष के उपरांत एक वर्ष के बाद ही पिंडदान करना आवश्यक होता है। किंतु मेरे पिता की मृत्यु को एक वर्ष तो बीत चुका है। तुम्हारे पिता की मृत्यु को एक वर्ष पूर्ण होने के कारण हम उनके लिए मासिक पिंडदान अभी एक के बाद एक साथ ही संपन्न करेंगे। ये गया में ही संभव है वत्स, इसलिए अब 13वें पिंड का दान करेंगे। पिताश्री, मैं आपका पुत्र सुबोध संपूर्ण विधि विधान से आपका पिंड दान और श्राद्ध पूर्ण करूंगा, क्योंकि अब मैं आपको और कष्ट में नहीं देखना चाहता हूँ। इसीलिए अब जो भी परिणाम हो, आप विश्वास रखिए पिताश्री, मैं संपूर्ण विधियों को संपन्न कर आपकी मुक्ति की प्रार्थना करूंगा। 13वां पिंडदान प्रारंभ करें वत्स। तेरहवें पिंडदान के साथ आत्मा को यमदूत बंदी बनाकर ले जाने के लिए आते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं पिशाच योनि में ही कुशल हूँ। चलना तो तुम्हें अवश्य होगा। अपने पापों का परिणाम भुगतकर पर्वती जीवन में प्रवेश करने। पाप? मैंने कोई पाप नहीं किया। आप किसी अन्य ज्ञानरी को लेने आए होंगे। भूलवश मुझे दंड देने आ गए। हाँ, मैं तो एक मात्र पिशाच हूँ। और वैसे भी इस पिशाच योनि में अनेकों यातनाएं सह चुका हूँ मैं। तो और क्यों भुगतूं मैं? हाँ, और क्यों सहूं? नहीं, हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ये आपने क्या किया गणेश जी? मुझे ऐसी मुक्ति थोड़ी चाहिए। हाँ? मुझे नहीं चाहिए ये यातना शरीर। मैं पिशाच बनकर ही कुशल हूँ। आप कह दीजिए इन यमदूतों को मुझे छोड़ दे और चले जाएं यहाँ से। मैं आपके साथ कैलाश लौट चलूंगा। वहीं किसी वृक्ष की शाखाओं में लटका रहूंगा। कह दीजिए इन्हें। हाँ, हाँ। ज्ञानारी जी, आप अनंत काल तक पिशाच नहीं रह सकते। आपके पुत्र सुबोध ने आपका पिंड दान किया है, जिससे आपको पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो। और अब आपको मृत्यु उपरांत आगे के मार्ग पर जाना ही होगा। और इस कठिन यात्रा में आपका सहायक बनने हेतु सुबोध प्रत्येक मास आपका पिंड दान करेगा। ये सब आपका ही षड्यंत्र है ना? आपको क्या था ना, इस यात्रा में मुझे कष्ट होगा। मेरे जीवन में भी आपने मुझे दंडित किया, उससे संतुष्ट नहीं हुए आप। मृत्यु के बाद भी मुझे दंडित करना चाहते हैं आप? नहीं भैया, उन्हें जो कहना है उन्हें कहने दीजिए। वो अभी भयभीत है और जब भी उन पर भय छाता है
तो वो उचित अनुचित का भेद भूलकर कुछ भी कह जाते हैं। ज्ञानारी, मेरे अनुज गणेश ने मुझे शांत होने के लिए कहा है, किंतु फिर भी मैं ये बात अवश्य कहूंगा। तुम बड़े ही कृतज्ञ हो। पूर्व में तुम हमें ये कहकर सताते रहे कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, मुझे मुक्ति दिलवा। और अब जब हम तुम्हें मुक्ति दिलवाने के लिए तुम्हारा पिंड दान करवाने यहां लेकर आए, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए और अपने कष्टों का दोष हम पर मढ़ रहे हो। अरे ऐसी कष्टप्रद मुक्ति किसे चाहिए? बंद करो ये अपना रोदन और विलाप। अब चलो यहाँ से। नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं नहीं चलूंगा। हाँ। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं। नहीं पुत्र सुबोध, पूजा के स्थान से उठने पर पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए तुम्हें ही नहीं, हम सभी को भी यहाँ स्थित होकर रहना होगा। मुझे जाने दो मुझे। कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। असत्य कहना भी पाप होता है और अब तुम वही पाप कर रहे हो। तुम हमारा बहुत समय व्यर्थ कर चुके हो ज्ञानारी, और हमारा समय व्यर्थ हो ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ज्ञानारी जी, ये क्या किया आपने ज्ञानारी जी के यातना शरीर को ही चीर दिया, उनका अंत कर दिया आपने। अब उन्हें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? ये कैसा अनर्थ हो गया यहाँ? हम ज्ञानारी जी के पिशाच को उनके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने लाए थे यहाँ। उनका पिंडदान संपन्न होने से वो प्राप्त भी हुई उन्हें, और उन्होंने यातना शरीर धारण किया, किंतु तभी आप दोनों ने उनका वध कर दिया। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। यहाँ जो भी हुआ वही होने का विधान है, हमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। यातना शरीर यातना पाने के लिए ही धारण किया जाता है। ज्ञानारी ने अपने जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं उसके दंड स्वरूप उसको यातना भोगने के लिए ही ये यातना शरीर दिया गया है। किंतु आपने तो उसका अंत कर दिया है, फिर अब वो कैसे दंडित होगा? प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। मृत्यु की असहनीय यातना अनेकों बार सहेगा ये। इस भयंकर यंत्रणा के बाद पुनः और यंत्रणा देने के लिए इसे बार बार पुनर्जीवित करेंगे। किंतु इनके यातना शरीर को इस प्रकार जीवन मरण के चक्र में क्यों डालेंगे आप? दुरात्मा है ये, अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं इसने। ऐसे पापियों के पाप कर्म का यही परिणाम होता है। बार बार मृत्यु का कष्ट भोगेगा ये। जब तक अपने पापों का समुचित दंड नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक ऐसे ही अपने पापों का दंड भोगता रहेगा।
ऐसी भयंकर यंत्रणा देकर इसे यमलोक लेके जाएंगे हम। इसका कण कण हाहाकार कर उठेगा। पिताश्री, अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा है मुझे। जैसे किसी ने खड़क से मेरे वक्ष पर वार कर दिया हो, किंतु मेरे शरीर पर कोई घाव शेष क्यों नहीं? मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? नवीन प्राण अवश्य फूकेंगे इसके शरीर में, किंतु पूर्व के कष्ट निरंतर सताएंगे इसे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मृत्यु भोगेगा, जीवित होगा, उसकी कल्पना मात्र से इसका हृदय कांप उठेगा। ऐसी यातनाएं सहेगा ये। इन यातनाओं का कष्ट इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उन कष्टों का निरंतर अनुभव करेगा ये, जो प्रत्येक यातना के बाद और बढ़ते जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुराचारी हंसते हंसते पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, अपने पाप कर्मों का विचार नहीं करते और वो ये मानने की भूल करते हैं कि ईश्वर की दृष्टि उन पर नहीं है। और जो ईश्वर के अस्तित्व को नकार जाने का दुस्साहस करते हैं, समय आने पर इतनी यातना उनको भोगनी पड़ती है कि वो रुदन करते करते थक जाते हैं, उनके अश्रु सूख जाते हैं, पर उनके कष्ट कम नहीं होते। ऋषिवर, मैं तो पूर्व से ही प्यास से तड़प रहा हूं, तो अब रुदन करने के लिए अश्रु कहां से लाऊंगा? ज्ञानारी जी, अब तो आपके लिए यही एकमात्र मार्ग शेष है। इसलिए संघर्ष कर इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिए। दुर्भाग्यवश जो पाप आपने किए हैं, उनका परिणाम भुगतना तो आपके लिए अनिवार्य है ज्ञानारी जी। अब चलो हमारे साथ। जितना विश्राम प्राप्त होना था हो चुका। आगे का मार्ग अत्यंत ही कठोर है। ये कैसा द्वार खुल रहा है मेरे समक्ष? चलो आगे बढ़ो। नहीं, मैं इस भयंकर द्वार में प्रवेश नहीं करना चाहता। गणेश जी, आप और कुमार कार्तिकेय मुझे यहाँ तक लेकर आए, मुझे मेरी पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने में मेरी सहायता की। अब एक और याचना है मेरी। आप अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे गंतव्य लोक तक, जो अवश्य नरक ही होगा, मेरे इस आगामी यात्रा में प्रत्यक्षदर्शी बने, जिससे आपके माध्यम से संसार भी मेरी इस दुर्गम यात्रा का साक्षी बन सके। मेरे इस उदाहरण से सीख पाकर अन्य जीव पापों से दूर रहने के लिए प्रेरित हो। और प्रभु, मेरे पुत्र को इस यात्रा का विवरण दीजिएगा। मैं अपने जीवन में उसे कुछ उचित सिखा नहीं सका, किंतु कदाचित मेरी मृत्यु के पश्चात तो उसे कुछ सिखाने में समर्थ होऊंगा। प्रभु, मैं अपने संपूर्ण जीवन में
आपको भला बुरा कहता रहा, आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करता रहा, किंतु आपने मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त कराकर मुझ पर उपकार किया। आप अत्यंत दयालु हैं प्रभु, सभी देवताओं से भिन्न हैं, इसीलिए तो आप अग्रणी हैं, प्रथम पूजनीय है प्रभु, प्रथम पूजनीय। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, इसलिए जो हुआ सो हुआ। अब आप दंड सहकर अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए और स्मरण रखिए, निराशा के गहन अंधकार का अंत आशा की प्रकाश की किरण से अवश्य होता है। ज्ञानारी जी के जीवन की यात्रा तो समाप्त हो गई, किंतु अब तो यात्रा आरंभ हुई है। उसे पूर्ण कर यमलोक तक पहुंचना ज्ञानारी जी की आत्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। माँ, क्या हुआ रे? शांत क्यों है? स्वयं शांत मत रहे। तेरे मन में जो जिज्ञासा है उसे शांत कर, पूछ ले। ये आपकी कैसी विचित्र लीला थी। असुर अपने अत्याचार का विस्तार करते रहे और आपके सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित भी रहे। देवता ऋषियों की रक्षा करने में भी असमर्थ हो गए। तुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। इंद्र, जिज्ञासा शांत करो इनकी। आगे का घटनाक्रम भी बताओ इन्हें। माता के कवच को हम कैसे भेज सकते थे, इसलिए हम निराश और विवश होकर दारूक के वन से चले आए। किंतु जब हम आपस में विचार विमर्श कर इस समस्या का समाधान ढूंढने और हमारी रणनीति की रचना करने के लिए स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहे थे, तभी हमें कुछ दिखाई दिया। हाँ, दारुक और उसके असुरों के द्वारा फैलाए गए विनाश के मध्य में उन सब से अनछुआ पावन आश्रम। क्या? एक आश्रम देखा आपने? किंतु पृथ्वी पर तो अनेकों आश्रम हैं। यदि एक आश्रम और था तो इसमें असाधारण क्या था? इतने विनाश में वो आश्रम कैसे सुरक्षित रहा? वो किसका आश्रम था माता? ऋषि और्फ का आश्रम था वो। और वो ऋषि? उस आश्रम को देखकर हम आश्चर्यचकित थे, जो इस विनाश के मध्य अनछुआ खड़ा था, जिसे देखकर हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी और हमारी जिज्ञासा को देव ऋषि नारद ने शांत किया। उन्होंने बताया कि ऋषि और्व अत्यंत तेजस्वी ऋषि हैं। उनकी तापस शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। ये जानकर दारुका के असुरों ने उनके आश्रम में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं किया। देवऋषि नारद का कथन सुनकर हमें विश्वास हो गया कि इस निराशा के अंधकार में ऋषि और भी हमारी आशा की किरण है, और हमने उनसे हमारी सहायता करने की गुहार लगाने की ठान ली। किंतु रुको रुको रुको!
सावधान देवराज इंद्र, ऋषि का स्वभाव है क्रोधी। हस्तक्षेप करके ना बनिएगा उनके विरोधी। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। देवर्षि नारद, अब कौन सी अग्नि प्रज्वलित करने आए हैं यहाँ? अग्नि? कैसी कर रहे हैं आप कथनी? ऋषिवर, आपको भी ज्ञात है कि मैं जो भी कहता हूँ, जो भी करता हूँ, केवल जगत कल्याण की मंशा रखता हूँ। जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तो आप और आपके देवताओं की ये टोली मेरे स्थान पर मेरी अनुमति के बिना प्रवेश करने वाले थे। इसमें भला कौन सा जगत कल्याण छिपा है? इस प्रश्न का उत्तर यदि देवराज इंद्र दे तो उचित रहेगा। क्षमा कीजिए ऋषिवर, संकट भारी है। हम सभी देवता आपके समक्ष सहायता की गुहार लगाने आए। आपको तो अवश्य ज्ञात होगा पूरी पृथ्वी पर कैसा उत्पात मचा है। एक दारुक नामक असुर ने समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, और इसलिए मैं आप सभी देवता तो योद्धा हैं। आपको उस असुर को पराजित कर पृथ्वी से खदेड़ देना चाहिए। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूं? हमने युद्ध किया दारुक से, किंतु उसे पराजित नहीं कर सके। अनेकों ऋषियों को बंदी बना रखा है उसने। निर्बल और निर्दोष लोगों को वो अपना दास बना रहा है। ऐसी स्थिति में उन ऋषियों को मां आदि शक्ति की आराधना कर उनसे सहायता प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, ऐसी घटना में मेरे हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। देवराज, हमें मार्ग दीजिए। किंतु ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर। देवताओं की समस्या भी अस्थान पर नहीं है ऋषिवर। समस्त देवता और ऋषि मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना करते हैं, किंतु जब मां आदिशक्ति असुरों की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित है तो क्या करें? असुर समस्त ऋषियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में देवता और ऋषि किसके पास जाके रक्षा की गुहार लगाए हैं ऋषिवर? मां आदिशक्ति असुरों की रक्षक बनी हुई है, परंतु यह कैसे संभव है? अति उत्तम। अत्यधिक सुख की अनुभूति हो रही है प्रिय। पृथ्वी पर हमारा अधिकार। हाँ स्वामी। अति उत्तम है ये मांसाहारी आहार इस पृथ्वी का। वाह! अब आप ही बताइए ऋषिवर, ऐसी अवस्था में हम सहायता की आस लेकर किसके पास जाएं? कदाचित ऋषिवर इस समस्या का समाधान करने के लिए समर्थ नहीं है। कदाचित वे स्वयं ही विवश है। इसी कारण हमें इस समस्या में
ऋषिवर को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जैसी हमारी नियति, हम कोई और उपाय ढूंढ लेंगे। आइए। रुको। आ गया ऋषिवर। माँ आदिशक्ति मेरी और आप सभी की माता हैं। सत्यवचन। यदि उन्होंने असुरों की रक्षा करने का चुनाव किया है तो कदाचित उन्हीं के दिए हुए किसी वरदान हेतु वो विवश हैं, या ये उनकी लीला है जिसे हम समझने में असक्षम हैं। किंतु मैं माता के सर्वोच्च भक्तों में से एक हूं और निर्दोषों का रक्षण करना मेरा धर्म है। यदि माता असुरों को संरक्षण देना चाहती हैं तो यह उनकी इच्छा है, किंतु ऋषियों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा, मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा, मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा। आभार ऋषिवर। धन्यवाद ऋषि। धन्यवाद ऋषिवर। क्यों लौट कर आए हैं? ये देवतागण फिर आ गए यहाँ। अब तुम्हारे आतंक से मुक्त होने का समय आ गया है बैरोक। देवताओं, प्रतीत होता है कि हमारे सत्कार से बहुत आनंदित हुए हो, तो फिर सत्कार करवाने चले आए। करेंगे, पहले भोजन ग्रहण करना। बैरोक, हम देवता अत्यंत उदार हैं। यदि जो कुछ भी किसी से पाते हैं उसे उससे भी अधिक मात्रा में पुनः लौटा भी देते हैं। ऐसा क्या कारण है इनका साहस इतना बढ़ गया है? किसके बल पर इतना उत्साहित हैं ये देवगण कि फिर से हमारा सामना करने चले आए? दुष्ट असुर, तुमने निर्दोष ऋषियों को त्रस्त करने का दुस्साहस कैसे किया? इस दुष्ट का यह अट्टहास असहनीय है मेरे लिए। मान गए देवराज इंद्र, मान गए। तुम्हारी बुद्धि और शक्ति
अरे तेजस्वी सूर्य देव, प्रचंड ताप से संपन्न अग्निदेव, द्रुत गति से संपन्न वायुदेव, अति शक्तिशाली वरुण देव, जब ये मुझे पराजित नहीं कर पाए तो तुम किसे पगला? वयोवृद्ध ऋषि। अच्छा। देवराज इंद्र, इस ऋषि को तुम मेरे समक्ष उपहार स्वरूप लाए हो क्षमा याचना के लिए, ताकि मैं तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा कर सकूं। तुम बड़े चतुर हो देवराज इंद्र। तुम जानते हो कि मुझे इन ऋषियों का कोमल मांस कितना प्रिय लगता है। मैं इस उपहार के लिए तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा करता। अच्छा देवराज इंद्र, पहले इस ऋषि को मेरे निकट लाओ, मैं देखूं तो सही ये मेरे खाने योग्य है या मेरे दास बनने योग्य है कि हमेशा मैं इससे अपनी सेवा करवाता रहूं। सावधान, कदाचित ये हम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। देवगण, इनके और मेरे मध्य कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। आप सभी समझ गए ना? मेरे इस आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उचित है ऋषिवर। ये क्या, इस ऋषि ने मेरे सैनिकों को भस्म कर दिया? इन दुष्टों के विनाश का आरंभ है ये। मैं ऋषि और दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूं। परम भक्त। माता, आपने उन असुरों को वरदान दिया और आपके वरदान के विपरीत ऋषि और ने उन्हें श्राप दे दिया। मेरे ही भक्त ने मेरे ही वरदान को एक स्थिति में बांध दिया। ये थी एक भक्त और भगवान की लीला। और उसमें विजय किसकी हुई माता? निर्दोष पीड़ितों की रक्षा करने वाले भक्त की अथवा आसुरी भक्तों को संरक्षण प्रदान करने वाले भगवान की? ऋषि और्व के श्राप ने हमें एक और अवसर दिया था, जिसका समुचित लाभ उठाने का हम सभी ने निर्णय लिया। योद्धा को अवसर प्राप्त हो तो उसे चूक नहीं करनी चाहिए। ऋषि और्व के श्राप से शक्तिहीन हो गए हो तुम दारुक। निरीह निर्दोष ऋषियों को बंदी बनाने चले थे ना तुम? उन्हें प्रताड़ित कर अपना दास बनाना चाहते थे।
किंतु अब और नहीं। तुम्हारे इस दुष्कृत्यों के दंड स्वरूप मृत्यु के भागी अवश्य बनोगे तुम। कर्म जो भी करेगा तू, पड़ेगा भोगना भरना। ये कैसे संभव है? मैं देवी आदिशक्ति द्वारा रक्षित हूँ। इस ऋषि का शाप मुझे कैसे क्षति पहुंचा सकता? नहीं। अरे वहां खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो, कोई शक्ति नहीं है इस ऋषि के शाप में, कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता हमारा। ये देवता हमको इसके नाम से भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो, आक्रमण करो, कुचल डालो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। जाओ। मेरी रक्षा अवश्य होगी। ऋषि औरव का तपोबल मेरी रक्षा करेगा। इंद्रदेव, मैं तुम्हें धूल दूषित करूंगा। इंद्र के वज्र उठाए बिना ही मेरे प्रबल योद्धा का अंत हो गया। प्रचंड शक्ति है इस वृद्ध ऋषि के शाप की। इसका आरंभ तो हो गया है, अर्थात हम किसी ऋषि और देवता को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। दारुक, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। देवराज इंद्र का कथन सत्य तो नहीं हो जाएगा। मुझे आहत करने में सफल तो नहीं हो जाएंगे ये देवता। देवगण, मैं इस दुष्ट दारुक से निपटता हूं। आप सभी बंदी ऋषियों को मुक्त कराइए। असुरों, हट जाओ हमारे मार्ग से। आइए। इंद्र तो मेरी ओर बढ़ रहा। माँ, ये कैसी दुविधाजनक परिस्थिति है। हम युद्ध करें तो ऋषि और के शाप से हमारा अंत होगा, और युद्ध न करें तो ये देवता हमारा अंत कर देंगे। अब क्या करें हम? माँ, आपने वचन दिया था कि आप मेरे और आप मेरे असुर समुदाय की रक्षा करेंगी। अपना वचन निभाइए माता, अपना वचन निभाइए।
तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा। अंत होगा तुम्हारा। ये क्या? माता आदिशक्ति ने पुनः इसके चारों ओर रक्षा कवच उत्पन्न कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए माता, आपके वरदान के विपरीत जाकर मैंने इन असुरों को शाप दिया। किंतु माता, मैं विवश था। इन दुष्ट असुरों द्वारा इन निर्दोष ऋषियों को और प्रताड़ित होने नहीं दे सकता था मैं। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। अपना वचन पूर्ण करने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। पुत्री दारुका, तुम्हारी रक्षा करने का वचन मैंने निभा दिया, किंतु ऋषि और्व का श्राप अभी भी स्थिर है। क्या स्थिर है माँ? स्थिर है, स्थिर है। ऋषि औरों का शाप है कि पत्थर में खिंची रेखा है? स्थिर है माँ। हाँ, स्थिर है दारुका। मैं कवच बनकर सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। किंतु यदि तुमने, तुम्हारे पति ने या तुम्हारे समुदाय ने किसी भी ऋषि अथवा देवता पर आक्रमण किया, उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, तो वो असुर स्वतः अपनी मृत्यु का भागी बनेगा। अरे क्या माँ, ये कैसा अन्यायपूर्ण अनुचित कथन है आपका? आप सर्वोच्च शक्ति हैं, आप आदिशक्ति हैं, आपका वरदान अकाट्य है। अरे ऐसे तुच्छ से ऋषि का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता उस शाप पे। आप क्या कह रही हैं माँ? मूर्ख दारुक, मूर्ख दारुक, मूर्ख दारुक। शाप का प्रभाव तो होना ही था। अपने भक्त के शाप को अशक्त करने का वरदान नहीं दिया था मैंने। जिस प्रकार मेरे प्रति अपनी भक्ति और तपस्या से तुमने अपना वरदान प्राप्त किया है, उसी प्रकार ऋषियों को कष्ट पहुंचाने के कारण मेरे परम भक्त ऋषि और से जो तुम्हें श्राप मिला है, वो भी तो तुम्हें ही भुगतना होगा। जो बोओगे वही काटोगे, जो कर्म करोगे उसी का परिणाम तो भुगतोगे तुम। आपकी भक्त तो मैं भी हूँ और हमारा समस्त असुर समुदाय संकट में है माता। वहाँ एक और ऋषि का श्राप पाकर पूरे देवता हमारे अंत के लिए आतुर हैं, और दूसरी ओर मृत्यु के भय से आतंकित होकर भोजन रहित हम जीवित कैसे रहे माँ? इसलिए अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए माँ। इस संकट से हम अपनी रक्षा कैसे करें? पुत्री दारुका, तुमने वरदान स्वरूप मुझसे एक वन मांगा था। जो मैंने तुम्हें प्रदान किया, वो वन समस्त साधनों से संपन्न है। उसका उपयोग करो, उससे भोजन प्राप्त करो। क्या वन का उपयोग करो माँ? अरे हम असुर हैं, मांसाहारी हैं, हम घास फूस खाएंगे, हम मांस खाने तो यहाँ आए थे माँ। आप अपनी परम भक्त को ये क्या सुझाव दे रही हैं माँ?
देवगन, इन ऋषियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए, किंतु मेरी दृष्टि इस दुष्ट दारुक पर केंद्रित रहेगी। अवसर प्राप्त होते ही इसका अंत करूंगा मैं। पुत्री दारुका, जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा तब मैं तुम्हारा कवच अवश्य बनूंगी, किंतु मैं स्थायी रूप से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अपनी रक्षा का प्रयास तो तुम्हें भी करना होगा। वो देवराज इंद्र आक्रमण करने की ताक में है। यदि उसने स्वामी पर वार किया तो वो भी उसका उत्तर देने के लिए उस पर प्रहार अवश्य करेंगे, और तब ऋषि ऑर्फ के श्राप के प्रभाव से स्वामी का अंत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? माता के प्रस्थान करते ही मैं अपना वार करूंगा दारुक। ये तो वही घटित होने लगा जिसकी मुझे आशंका थी। स्वामी ने अपने हाथ में खड़क उठा लिया। अब क्या करूं मैं? पुत्री दारुका, तुमने वरदान स्वरूप मुझसे एक वन मांगा था, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया। वो वन समस्त साधनों से संपन्न है, उसका उपयोग करो। अब जहां तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। समझ गई। अब यही एकमात्र उपाय शेष है। रुकिए स्वामी। ये क्या हो रहा है? ये वन इस भूखंड से विलुप्त कैसे हो गया? ये वन तो उड़ गया। कदाचित मुझसे क्षणिक विलंब हो गया। यह आसुरी वन आकाश में कैसे चला गया? इति समाप्ति। देवराज इंद्र, हम असुरों का विधान है, हम पराजय से भी बहुत कुछ सीखते हैं और अवसर पाते ही पराजय को जय में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रसंग यहीं समाप्त हुआ है इंद्र, मगर हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। हमारे लिए तो आरंभ है। तो इसी बात पर प्रतीक्षा करो। यदि साहस हो तो रुक जाओ असुरों। इस आरंभ को अंत में न परिवर्तित कर दिया तो मैं भी देवराज इंद्र नहीं। अकस्मात ये वन कहां लुप्त हो गया? इसका अंत तो सर्वथा उचित था। दारुक और उसके असुर पृथ्वी छोड़ने पर विवश हो गए, अर्थात इस संसार को उनके आतंक से मुक्ति प्राप्त हुई, है ना? उचित ही कहा है ना गणेश ने। अंततः संसार मुक्त हो ही गया दारुक के अत्याचार से। अत्याचार से मुक्ति मिल गई? नहीं। ये किसने कहा कि दारुका और उसके असुर संसार से प्रस्थान कर गए? नहीं, क्योंकि दारुका ने अपने वन को सागर में स्थित कर लिया। वो दोनों सागर में वास करने क्यों चले गए माता?
सागर में क्यों स्थित हो गए वो माता? बुद्धि का देवता है गणेश, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, तो तुझे तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं ऋषि और दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूं कि यदि वो पृथ्वी पर ऋषियों, मुनिजनों, संतों और देवताओं के साथ हिंसा करेंगे, उन्हें कष्ट पहुंचाएंगे अथवा उनका वध करेंगे, तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ माता, मैं समझ गया। ऋषि औरव ने कहा था यदि दारुक और उसके असुर ने किसी भी ऋषि, संतजन अथवा देवताओं को क्षति पहुंचाने का अथवा उनके वध करने का प्रयास किया तो उस असुर का अंत स्वतः हो जाएगा। इसीलिए वो ऐसे स्थान पर चले गए जहां वो ऋषि और के श्राप से सुरक्षित रह सकते थे और पुनः अपने आतंक का आरंभ कर सकते थे। वो दारुका, ये कहां ले आई हो? चारों तरफ जल ही जल है। वहां पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करने का साधन था, भोजन था वहां। अरे मैं और मेरे असुर यहाँ शेष जीवन ये जल पिएंगे, मीन खाएंगे, मछली। हम शाकाहारी हैं क्या? हम मांसाहारी हैं दारुका? स्वामी, आपके जीवन की सुरक्षा करना मेरा प्रथम ध्येय है। वहाँ पृथ्वी पर तो इन ऋषियों ने हमें स्थिर कर दिया था, ना तो हम उनका वध कर पाए थे और ना ही उन्हें अपना आहार बना पाए थे। अरे हमें ज्ञात है दारुका कि हम ऋषियों को आहत करते तो स्वयं आहत हो जाते, पर यहाँ क्या करेंगे? भोजन कहाँ है? चिंता मत कीजिए स्वामी, जीवित तो हम यहाँ पर भी रहेंगे और मात्र जल और मीन पर नहीं, केवल उन पर। ऋषि और के श्राप के कारण हम कदाचित देवताओं और अन्य ऋषि मुनियों को स्पर्श भी न कर सके, किंतु ये तो साधारण मनुष्य ही हैं। बहुत आनंद आएगा इन मनुष्यों को अपना आहार बनाने में। वरुण देव, दारुका अपना वन सागर में ले गई, जो आपका स्थान है, तो आप तो दारुका को वहीं बंदी बना सकते थे। आपका प्रश्न सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य श्री गणेश। जल के देवता होने के उपरांत भी मैं उन्हें समुद्र में वास करने से नहीं रोक सका। किंतु वरुण देव, आप तो संपूर्ण जल के देवता है ना, क्या आपने इस स्थिति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा?